आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो व्यक्ति पढ़ लिख करके इंडियन ऑफिसर बनना चाहता है बट बन गया भारत का मोस्ट वांटेड, जिसके नाम से पाकिस्तान में भी दहशत था क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी संगठन के आका हाफिज सईद के आवास पे भी बम का धमाका किया था। शुक्र है कि हाफिज सईद बच गया, जिसका नाम है दोस्तों डॉन बबलू श्रीवास्तव, जो आज भी 1999 से बरेली के सेंट्रल जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जन्मे बबलू श्रीवास्तव की। एक बेहद पढ़े लिखे सभ्य परिवार में बबलू श्रीवास्तव का जन्म होता है। उसका असली नाम होता है ओम प्रकाश श्रीवास्तव। पिता यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे और बड़ा भाई आर्मी ऑफिसर था। पिता और भाई की तरह बबलू भी पढ़ने लिखने में अच्छा था और पढ़ लिख करके इंडियन ऑफिसर बनना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। बात है 1982 की। बबलू श्रीवास्तव लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे थे, यानी कि वकील की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में चुनाव के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें एक लड़के को चाकू लग गई, जिसका आरोप बबलू पर आ गया और बबलू को जेल भेज दिया गया। बस इस घटना ने उसका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। सेना में जाने का ख्वाब देखने वाला बबलू जब जेल से बाहर आया तो पूरी तरह से बदल चुका था वह। इसके बाद कॉलेज में मारपीट, झगड़ा, लूटपाट जैसी घटनाओं में उसका नाम आने लगा। माफिया अन्ना शुक्ला ने बबलू श्रीवास्तव को स्कूटर चोरी के एक फर्जी केस में उसको जेल में डलवा दिया। महीनों तक वह जेल में था। परिवार नाराज हो गया था उसके इस बदलाव को देखते हुए और उसके इस बिहेवियर से उसके परिवार के लोग नाखुश हो गए थे और बहुत ही नाराज हो गए थे। बबलू श्रीवास्तव अपना घर छोड़ करके हॉस्टल में रहने लगा। अन्ना शुक्ला के खिलाफ मन में नफरत लिए वह माफिया राम गोपाल मिश्रा से मिला। राम गोपाल मिश्रा और अन्ना शुक्ला के बीच पहले से बगावत चल रहा था। राम गोपाल मिश्रा ने देखा कि बबलू श्रीवास्तव के भीतर आग की ज्वाला भड़क रही है और अपने साथ उसे मिला लिया। ऐसे बबलू श्रीवास्तव ने जुर्म की दुनिया में एंट्री मारी। फिर वह लगातार आगे बढ़ता गया। तीक्ष्ण बुद्धि के प्रयोग से वह बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। यूपी के साथ वह बिहार, एमपी, अन्य कई राज्य में भी किडनैपिंग, अवैध वसूली और हत्या की घटनाओं को अंजाम देने लगा। उसका नाम तेजी से ऊपर आया तो नेताओं की नज़र उस पर पड़ी, पुलिस की भी उस पर नज़र पड़ी, केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी का दबाव बना। 1989 में पुलिस से बचने के लिए वह नेपाल चला गया। नेपाल में बबलू श्रीवास्तव की मुलाकात नेपाल के माफिया डॉन और नेता मिर्जा दिलशाद बेग से हुई। बेग ने बबलू को दाऊद इब्राहिम से मिलवाया। इसके बाद बबलू श्रीवास्तव अब अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन गया। बबलू दाऊद के इशारे पर भारत में काम करने लगा और उसका गैंग और भी बेहद ताकतवर हो गया। उसने देश में अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया। कई छोटे छोटे गुंडे उसके साथ जो किडनैपिंग करके बबलू श्रीवास्तव को बताते थे। फिर बबलू श्रीवास्तव उनकी फिरौती को लेकर सौदेबाजी करता था। फिरौती न मिलने पर वह उस शख्स की हत्या कर देता था। लंबे समय तक वह दाऊद के साथ काम करता रहा, लेकिन 1993 में जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई का धमाका कराया तब उसके बीच मनमुटाव हो गया। इस मुंबई धमाके का विरोध किया बबलू श्रीवास्तव ने। इसके बीच उन दोनों में झगड़ा हो गया और बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम का दुश्मन बन गया और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते थे तत्पर। इसके बाद यहाँ से बबलू श्रीवास्तव की दोस्ती टूट जाती है दाऊद इब्राहिम से और वहाँ से वह भाग करके यूपी में चला आता है। बबलू श्रीवास्तव और दाऊद का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और दाऊद का दुश्मन हो गया। दाऊद भी बबलू की जान लेने पर उतारू हो गया। एक तरफ पुलिस बबलू के पीछे पड़ी थी तो दूसरे तरफ दाऊद इब्राहिम भी उसकी जान लेने के लिए उतारू था। वह अलग अलग देशों में बसता फिर रहा था। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव पर पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा को गोलियों से भूनने के आरोप लगे और इस मामले में बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन बबलू श्रीवास्तव अभी भी पुलिस के हाथ
नहीं लगा। कई सालों तक पुलिस उसकी तलाश करती रही और आखिरकार उसे मॉरिशस से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। उस पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 1999 से बबलू श्रीवास्तव आज भी बरेली के सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। उसे यहाँ हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। दरअसल डी कंपनी कई बार बबलू श्रीवास्तव के नाम की सुपारी दे चुका है और वह खुद भी मानता है कि वह जब तक जेल में है तब तक सुरक्षित है। जेल में ही बबलू एक किताब लिखा जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। इस किताब में उसने अपने जुर्म की दुनिया के सारे राज खोले हैं। किताब में दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र किया गया है। शायद यह किताब उस ख्वाब को बताती है जिसमें वो बनना चाहता था आर्मी ऑफिसर, लेकिन बन गया दुनिया का क्राइम किंग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।